गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम संगीता गुप्ता। टुडे आई एम टीचिंग इंग्लिश। बच्चों, एक दिन मैंने आपको इंग्लिश का चैप्टर 2 पढ़ाया था, समझाया था फॉर माय बेबीज़, अब मेरे बच्चों के लिए। इसमें बच्चों हमने पढ़ा था कि सारा कहीं बाहर खेलने जा रही है और वह कंघी कर रही है, तो अपने बाल संवारने के लिए अब उसका अपना रेड रिबन सर्च कर रही है। तो उसको कहीं भी अपना रेड रिबन दिखाई नहीं दे रहा है, तो वह मम्मी से पूछती है, मम्मी मैंने टेबल पर अपना रेड रिबन रखा था, अब वहाँ पे नहीं है। तो मम्मी बोलती है, बेटा वहीं होगा, देखो। तो बोलती है, मम्मी अब नहीं है। तो मम्मी बोलती है, बेटा चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे, सर्च कर लेंगे। लेकिन सारा बोलती है कि नहीं मम्मी, मैंने वहीं टेबल पर रखा था, लेकिन अब वहाँ नहीं है, क्या वह वहाँ से उड़ गया? तो स्टूडेंट्स, उस दिन हमने यहाँ तक इस पार्ट को पढ़ा था, इस चैप्टर को रीड किया था, एक्सप्लेन किया था। अब आज हम इसको आगे का नेक्स्ट पार्ट जो बचा हुआ है उसको रीड करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। साराज रिबन डिड फ्लाई अवे, अ लिटिल बर्ड फ्लू अवे विथ इट। सारा का रिबन उड़ गया, एक छोटी सी चिड़िया उसको लेकर उड़ गई। The smart little bird saw the red ribbon on the table. एक छोटी स्मार्ट पक्षी ने लाल रिबन देखा। एक छोटे से जो पक्षी एक छोटा था और बहुत ही स्मार्ट था, उसने रेड कलर का रिबन देखा। द रिबन लुक्ड सॉफ्ट। जो रिबन था वो मुलायम लग रहा था। सो द बर्ड कैरीड इट अवे इन इट्स बीक। उसे रिबन मुलायम लग रहा था, इसलिए पक्षी उसे अपनी चोंच में दबाकर ले गया। द लिटिल बर्ड वांटेड टू टीयर इट एंड यूज इट टू मेक हर नेस्ट सॉफ्ट। छोटी चिड़िया उसे फाड़कर अपना घोंसला बनाने के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहती थी। जो छोटी चिड़िया रेड रिबन को लेकर गई थी अपनी चोंच में दबाकर, वह क्या करना चाह रही थी? वह उसे रिबन को फाड़ करके एक नेक्स्ट बनाना चाहती थी, नेक्स्ट बनाने के लिए यूज करना चाहती थी। चलिए नेक्स्ट। सारा लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एट द ट्री आउटसाइड। सारा ने खिड़की से बाहर की तरफ देखा। बाहर की तरफ एक पेड़ था, उस पेड़ पर देखा। There she saw something red in a nest. वहाँ उसने एक घोंसले में कुछ लाल रंग का देखा। वहाँ पे पेड़ पर उसे एक घोंसला बना हुआ दिख रहा था, उसमें कुछ लाल लाल उसको दिखा। सारा, लुक मम्मी, देयर्स माय रिबन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कन्वर्सेशन हो रहा। अब सारा बोलती है, लुक मम्मी, देयर्स माय रिबन। देखो मम्मी, वहाँ मेरा रिबन है। सारा ने जैसे ही खिड़की के बाहर देखा, पेड़ पर एक नेस्ट बना हुआ था, उसमें कुछ रेड रेड दिख रहा था। तो सारा मम्मी को बोली कि देखो मम्मी, वहाँ पे मेरा रेड रिबन है। मम्मी, यस, हाँ, देयर इट इज़, हाँ वहाँ है, वहाँ रिबन है। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। The little bird wants to make her nest soft for her eggs. चिड़िया अपने अंडों के लिए अपना घोंसला नरम बनाना चाहती है। Soon baby birds will come out of the egg. क्यों बनाना चाहती है? क्योंकि जल्दी ही छोटे छोटे बच्चे अंडों से बाहर आने वाले हैं या आ जाएंगे। Let her keep it. लेट हर कीप इट। उसे रखने दो। आई विल गेट यू अ न्यू रिबन। मैं आपको नया रिबन ला दूँगी। तो मम्मी ने ऐसे सारा को समझाया स्टूडेंट्स की जो बर्ड, जो पक्षी था, जो चिड़िया थी, वो रेड रिबन सारा का ले गई, उसको ले जाने दो। क्यों ले गई? क्योंकि वह घोंसला बनाना चाहती थी और एक नरम घोंसला बनाना चाहती थी उस रिबन को फाड़कर, तो जिससे कि उसके जो बच्चे आने वाले थे, जो बेबी बर्ड आने वाले थे, वो सेफ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स,
चैप्टर इज एंड। नेक्स्ट हम देखते हैं टिक द करेक्ट सेंटेंस इन ईच पेयर। उस दिन हमने आपको 2 सेंटेंस राइट करने दिए थे। सारा वॉज गोइंग टू द पार्क, सारा पार्क जा रही थी, राइट। सारा वॉज गोइंग टू स्कूल, सारा स्कूल जा रही थी, रॉन्ग। सारा स्कूल नहीं जा रही थी क्योंकि वह पार्क जा रही थी। नंबर 2, सारा कुड नॉट फाइंड हर रिबन, सारा अपना रिबन नहीं ढूंढ पा रही थी। सारा कुड नॉट फाइंड हर पेंसिल, सारा अपनी पेंसिल नहीं ढूंढ पा रही थी। तो सारा अपनी पेंसिल नहीं ढूंढ रही थी, रिबन ढूंढ रही थी, इसलिए 1 नंबर की लाइन राइट है और सेकंड रॉन्ग। नंबर 3, सारा न्यू शी पुट द रिबन ऑन द टेबल, सारा जानती थी कि उसने जो रिबन रखा था वो टेबल पर रखा था। सारा को पता था कि उसने रिबन टेबल पर रखा है, राइट। सारा डिड नो वेयर शी केप्ट द रिबन, सारा को नहीं पता था कि उसने अपना रिबन कहाँ पे रखा है, रॉन्ग। क्योंकि सारा को पता था कि उसने अपना रिबन टेबल पर रखा है। अ लिटिल बर्ड फ्लू अवे विद द पेंसिल, जो छोटा पक्षी था, जो छोटी चिड़िया थी, वो पेंसिल को लेकर उड़ गई थी, रॉन्ग। क्योंकि वो पेंसिल को लेकर नहीं उड़ी थी। अ लिटिल बर्ड फ्लू अवे विद द रिबन, राइट। जो छोटी चिड़िया थी, जो छोटा पक्षी था, वो सारा का रिबन लेकर उड़ गई थी। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।